नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत तो गड़बड़ी और घोटाले के दो मामलों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़ा एक्शन लिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने इस मामले में विजिलेंस को कार्रवाई के निर्देश दिए। दवा खरीद घोटाले के मामले में सीएम ने विभागीय जांच के साथ वसूली के आदेश दिए हैं। वहीं भीमताल में फर्जी नहर निर्माण के मामले में 3 रिटायर्ड इंजीनियरों पर एक्शन का आदेश दिया गया है। फर्जी नहर निर्माण का मामला साल 2002 से 2007 के बीच का है। और उत्तराखंड में मनरेगा का काम अब 100 दिन के बजाय 150 दिन मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रोजगार गारंटी काउंसिल की मीटिंग में इसके निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इसके लिए पैसे की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। वहीं हर 15 दिन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनरेगा के कामों की समीक्षा की जाए। उत्तराखंड में इस वक्त 12,19,000 जॉब कार्ड रजिस्टर्ड हैं और एक साल में करीब 3.25 लाख नए जॉब कार्ड होल्डर जुड़ेंगे। वहीं पेमेंट और जॉब कार्ड वेरिफिकेशन में उत्तराखंड देश में नंबर 2 पर है। और देहरादून में शिक्षा विभाग की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी करने के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निर्देश दे दिए हैं। वहीं NIOS के जरिए भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही फुल टाइम स्कूल खोलने को लेकर भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि क्लास 9 और 11 के बच्चों के लिए इसी हफ्ते से स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही क्लास 6 तक के बच्चों के लिए 1 फरवरी तक स्कूल खुले, इसके लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राइमरी और LT भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। NIOS के माध्यम से जिन्होंने DLED किया उनको भी भर्ती में चांस दिया जाए। तो आज हमने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जो गवर्नमेंट जिन बच्चों को DLED कराती है हम उन्हीं को भी सीधी भर्ती में हम स्थान देंगे। जो NIOS के माध्यम से DLED करके आए हैं उनको अभी इसमें हम अवसर नहीं देंगे। और नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा में गार्ड और सहायक के 49 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने बैंक और रजिस्ट्रार सहकारिता को 5 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन पदों पर दिव्यांग और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया गया है। 100 मीटर और 50 मीटर की दौड़ में समय निर्धारित नहीं है। एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद अल्मोड़ा जिले की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। और देहरादून के स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर कुछ और ही खेल चल रहा है। ये ऐसा धंधा है जिसकी प्रकृति देवभूमि की प्रकृति से मेल नहीं खाती। चमचमाते शहरों का काला सच ये है कि ये शहर बाहर से जितने सुंदर दिखते हैं, उनके अंदर की सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। ये देहरादून है। दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े शहरों की तरह यहाँ भी शाम होते ही महफिलें सजने लगती हैं। दिन भर देहरादून की सड़कों पर इसी तरह से चहल पहल रहती है। बाजार, गली, चौराहे, हर जगह हलचल बेहिसाब। शहर की इसी हलचल के बीच चल रहा है काला धंधा। ऐसा कारोबार जिसकी प्रकृति उत्तराखंड की प्रकृति से मैच नहीं करती। न्यूज़ 18 संवाददाता सतेंद्र बर्धवाल को लगातार ये खबर मिल रही थी कि देहरादून में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सतेंद्र ने सबसे पहले इसके बारे में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया, जिसके बाद न्यूज़ 18 की SIT ने तय किया कि क्यों ना उन स्पा सेंटर्स की पड़ताल की जाए जहां जिस्म फरोशी की शिकायत मिल रही है। इस ऑपरेशन को अंजाम देना हमारे लिए आसान नहीं था। सुनने और कहने में जितना आसान लग रहा है, वास्तव में ये उससे भी टफ और चैलेंजिंग था। हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्धवाल ने इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली। सतेंद्र अकेले ही इस मिशन को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन SIT ने तय किया कि 1 से भले 2। हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ दिन दहाड़े देहरादून की सड़कों पर निकल पड़ी। शहर के कई इलाकों से होते हुए सबसे पहले सतेंद्र पहुंचे देहरादून के जाखन इलाके में। इसमें अब डिस्काउंट क्या चल रहा है?
45 मिनट सर। आपको कौन सा मसाज करवाना है सर? अरोमा है, क्लासिक है, पैराडाइज है, आपको कैसा मसाज लेना है? अरोमा प्रेशर वाला लेना है, नॉर्मल मसाज लेना है? अरोमा अरोमा कितने मिनट्स का करवाना है? 45 मिनट्स का। ये आपको 15 लग जाएगा सर। 45 कंप्लीट थेरेपी रहता है प्लस 50 मिनट चार रहता है, वरना कंप्लीट हो जाता है सर। सारे चार्जेस इंक्लूड इसमें? हाँ जी, इंक्लूड अंदर के भी चार्जेस है सर वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपको कुछ चाहिए तो उसका तो अलग ही पे होता है। तो मैं आपको थेरेपी का बता रही हूँ सर। कुछ देर की बातचीत के बाद हमें लगने लगा था कि जिसने भी हमें जिस्म फरोशी की इंफॉर्मेशन दी थी उसमें सच्चाई है। कुछ देर तक रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद भी स्थितियां उतनी साफ नहीं हो पा रही थी, लिहाजा हमने और अधिक स्पष्टीकरण के लिए अपनी बातचीत फिर शुरू की। फिर अंदर किचकिच होती है ना, इसलिए मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे। सर किच कुछ नहीं होता, आप लोगे तो आपको पे करना है, नहीं लेंगे तो नहीं देना है। अगर आपने कुछ लेना है सर तभी तो आप पे करेंगे ना, जबरदस्ती तो कोई नहीं मांगेगा आपसे। आपने लेना है तो पे तो करना पड़ेगा सर। फुल सर्विस के क्या चार्जेस हैं? सर फुल सर्विस तो नहीं होती, बाकी सर्विस जो भी है वो आपको अंदर ही पता चलेगा। फिर भी क्या मतलब वहाँ चार्जेस क्या देने हैं अंदर? सर ऐसे काउंटर पे तो नहीं बता सकते ना, आप भी समझदार है सर, यहाँ पे काउंटर पे अलाउ नहीं है बात करना है, अंदर ही बात होती है। आप थेरेपी लेके देखो सर, थेरेपिस्ट अच्छी है। जो फुल सर्विस है ही नहीं, फिर तो फायदा ही नहीं है कुछ से। सर थेरेपी तो लेके देखो, एक बारी जाओ तो आप अंदर। तो फिर फुल बात ही करके भी फायदा नहीं, जो फुल सर्विस है ही नहीं ना। इतनी देर की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि देहरादून के स्पा सेंटर में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, ये बात लगभग सच साबित हो रही थी। हम जो जानने के लिए इस स्पा सेंटर में आए थे, जान चुके थे। तो स्पा के आड़ में किस तरह से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से न्यूज़ 18 ने ये पूरी पड़ताल की, इस पूरी पड़ताल में तो ये खुलासा करीब करीब हो गया है कि किस तरह से स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। अब इसको लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई, किसी तरह का कोई इस तरह से जो स्पा सेंटर चलाया जाता है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, क्या कुछ देखा आप लोगों ने वहां पर? देखिए नीलू, अब गेंद जो है पूरी तरह से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के पाले में है। देहरादून में करीब हजारों की संख्या में हर गली मोहल्ले और चौराहे में आपको इस तरह के स्पा सेंटर खुले हुए मिल जाएंगे। और नियम अनुसार स्पा सेंटर खोलने के लिए पहले आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं स्पा सेंटर में, जो आपकी मसाज करते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो तमाम जो स्पा सेंटर है यहाँ पर कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, ना ही किसी स्पा सेंटर का जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से खुल्लम खुल्ला ये देह व्यापार का धंधा चल रहा है पूरे देहरादून शहर में तमाम स्पा सेंटरों में। इस पर स्वास्थ्य विभाग भी आंखें मूंदे बैठा है और पुलिस भी, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये धंधा, गोरख धंधा पूरे देहरादून शहर में चल रहा है। तो गेंद पुलिस के पाले में है, स्वास्थ्य विभाग के पाले में है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद जो हमने प्रत्येक स्पा सेंटर पर जाकर जो ये रिपोर्ट दिखाई, इसके बाद पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। जी सुनील, जिस तरह से नेटवर्क की टीम ने इस पूरे मामले को उठाया है, जिस्म फरोशी के कारोबार को उठाया, आपने कहा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको एनओसी मिलती है और उसके बाद ही इस तरह से स्पा खोले जाते हैं। जब हमने ये पूरा स्टिंग कर लिया है तो क्या इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी, या आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, किसी ने इस पर कुछ कहा? देखिए नीलू, आज इसका फॉलोअप हम करेंगे कि जो रिपोर्ट, जो खुलासा हमने किया, वैसे बातचीत आप देखेंगे कि तमाम देहरादून में हजारों की संख्या में स्पा सेंटर खुले हुए हैं। तो ये प्रशासन के नाक के नीचे, देहरादून डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे ये स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हो, ऐसा भी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी नहीं हो, और ऐसा भी नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की नज़र इन स्पा सेंटरों पर नहीं जा रही हो। इसके बावजूद अगर
धड़ल्ले से इतने बड़े पैमाने पर पूरे देहरादून सिटी में उसके आसपास के क्षेत्रों में स्पा सेंटर खुलेआम चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनको संरक्षण प्राप्त है। हम बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है और इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि पहाड़ में जिस तरह से ये जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है। इस पर हम रिएक्शन लेंगे, चाहे वो अधिकारी हो या फिर स्वास्थ्य महकमा। उनसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पौड़ी के खिरसू में 4 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई डिप्टी रेंजर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले को हत्या की धाराओं में दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। 4 जनवरी को खिरसू गेस्ट हाउस के बाथरूम में डिप्टी रेंजर उदय जोशी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रोशनदान से लटकता हुआ मिला था। प्रार्थना पत्र के आधार पर हमने केस जो है रजिस्टर किया। 302 आईपीसी बनाम अज्ञात में किया हमने। तो जैसे जैसे एविडेंस आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और श्रीनगर गढ़वाल के कीर्तिनगर में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला को ठेकेदार बैलां फुसलाकर अपने साथ लेकर गया, उसके साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता के पति की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन ने आरोपी को पकड़ लिया है और पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़िता को जो है कि लेकर आ गए हैं, यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे और इस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और संबंधित का जो है कि अभी मेडिकल भी कराया जा रहा है। और पूरे राज्य में कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। वहीं गिने चुने लोगों में ही वैक्सीन का साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार जैसे लक्षण आम बात है और डरने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। दस महीने के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को दून हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हो गई। अब तक दून हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। सोमवार को दून हॉस्पिटल समेत राज्य के 34 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हुआ। पहले राउंड में 50,000 हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन का ये काम अगले 10-15 दिन चलेगा। हर दिन 100 हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार तय किए गए हैं, जबकि बुधवार और शनिवार बच्चों के रूटीन वैक्सीनेशन के लिए रिजर्व रहेंगे। डीजी हेल्थ का कहना है धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। रेगुलर हेल्थ सर्विसेज कहीं पर भी प्रभावित नहीं है। टीकाकरण बहुत शांति से हो रहा है। सप्ताह में 4 दिन होगा और उसमें हमारा जो रेगुलर बच्चों का टीकाकरण है वो भी चलेगा। वेडनेसडे और सैटरडे उनका दिन होता है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद जहां बड़ी राहत है, वहीं कुछ हेल्थ वर्कर्स में साइड इफेक्ट भी दिखे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन के साथ थोड़े साइड इफेक्ट आम बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होता। ऐसी शिकायतें हमको 4-5 लोगों से मिली है, जिसमें 1-2 हमारे डॉक्टर्स भी हैं। और आफ्टर टेकिंग पैरासीटामॉल, एक जो क्रोसिन या पैरासीटामॉल की गोली लेने के बाद वो सबसाइड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सामान्य किसी भी टीके को जब हम लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों में भी इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उनको हल्का फुल्का बुखार आता है, तो ऐसे में ये सामान्य सी बात है। उत्तराखंड को पहली खेप में करीब 1,13,000 वैक्सीन मिली है। वहीं इंतजार अब केंद्र सरकार से दूसरी खेप का है। हालांकि वैक्सीन के आने और कोरोना के मामलों में कमी से हेल्थ डिपार्टमेंट ने राहत की सांस जरूर ली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब राज्य का कोरोना अपडेट भी ले लेते हैं। तो उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 120 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना केस 94,000 के पास पहुंच गया है, जबकि कोरोना के एक्टिव केस घटकर 2100 रह गए हैं। अब तक राज्य में 34 सेंटर्स और 1961 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हुआ है। और ब्रिटेन से आए नए कोरोना स्ट्रेन का मामला अब उत्तराखंड में खत्म हो गया। राज्य में ब्रिटेन से पहुंचा एक शख्स नए स्ट्रेन का पॉजिटिव पाया गया था और अब नई रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब देहरादून में कोरोना के नए स्ट्रेन का कोई मामला सामने नहीं आया है। डीएम का कहना है कि मरीज के सभी कॉन्टेक्ट्स को आइसोलेट किया गया है। नए स्ट्रेन वाले की भी रिपोर्ट्स जो है दोबारा टेस्ट कराई गई हैं, तो अभी एक रिपोर्ट जो है उसकी अभी निगेटिव प्राप्त हुई है। जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जैसे ही रिपोर्ट उसकी फर्दर और निगेटिव प्राप्त होंगी तब उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टिहरी जिले के धोपड़धार में एक पोल्ट्री फार्म में 150 मुर्गियों के मरने से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पोल्ट्री फार्म मालिक का कहना है कि 100 से अधिक मुर्गियां भी बीमार हैं और धीरे धीरे मर भी रही हैं। वहीं SDM और घनसाली का कहना है कि फिलहाल सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। हमने तुरंत जो है वन विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया था। उनकी टीम ने वहां जाके उनको रीति अनुसार दफना दिया है और बरेली उनका बर्ड फ्लू के लिए सैंपल गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। उसी के बाद हम कुछ बता पाएंगे।
और रुद्रप्रयाग से खबर है, यहां पर मरे हुए पक्षियों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में मरे हुए 4 कबूतर मिले हैं। सूचना के बाद वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरे हुए 4 कबूतरों के सैंपल लिए और सैंपल को भोपाल भेज दिया गया है। डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले में मरे हुए पक्षियों के मिलने का यह पहला मामला है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कबूतरों के मरने की क्या वजह रही। और काशीपुर के मुख्य चौराहे के पास रेल का एक इंजन डिरेल हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। मामला काशीपुर मुख्य चौराहे के रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां पर एक इंजन पटरी से उतर गई। आनन फानन में सूचना पर पहुंचे अधिकारी इंजन को वापस पटरी पर लाने की जुगत में जुट गए। हालांकि अभी इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। और देहरादून से बड़ी खबर है, इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में हो सकता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात के संकेत दिए हैं। सत्र पर 22 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लगेगी। बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। लोग 20 जनवरी तक बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। चुनावी वर्ष के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। और साल 2022 में कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहती है और युवाओं के साथ जोड़कर 2022 की बाजी जीतना चाहती है। इसलिए नए प्रभारी का फोकस फेस सर्जरी से ज्यादा इंटरनल सर्जरी पर है। पूर्व सीएम हरीश रावत कहते रह गए कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, लेकिन प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं ने इस बात को ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में होगा और उस नेतृत्व की असल ताकत कांग्रेस का वो कार्यकर्ता होगा जो अब रैली, धरने, प्रदर्शनों में दिखने लगा है। मेरा कार्यक्रम लगातार उत्तराखंड में लगातार बना रहेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने की बात हो, चाहे विधानसभा में या ब्लॉक के एक एक बूथ पे अगर जाने की जरूरत पड़ेगी तो देवेंद्र यादव वहां तक पहुंचेगा और लोगों को, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। 48 साल के देवेंद्र यादव का पूरा फोकस युवा कार्यकर्ता को जगाने और जोड़ने पर है, ताकि 2022 का रिजल्ट बेहतर हो। वहीं युवा नेता भी मानते हैं कि नए प्रभारी के आने से युवाओं में करंट है। एक तरह से आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट है, एक चार्ज, और बहुत अच्छा और बड़ा चार्ज दिया उन्होंने और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को चार्ज दिया। और एक चीज़ और आपको पॉइंट आउट करूंगा, इसमें अब युवा आगे आना शुरू हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और प्रभारी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 2017 में कांग्रेस अपना सबसे बुरा दौर देख चुकी है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी का पूरा फोकस पार्टी की फेस सर्जरी से ज्यादा इंटरनल सर्जरी पर है और कार्यकर्ताओं को मैसेज यही है कि चेहरे पर नहीं, काम पर फोकस करें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। रुड़की में भी आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी है और बूथ स्तर पर संगठन तैयार कर रही है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में जनसभा का कर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। काशीपुर में लगातार घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, तापमान भी गिर गया है। उत्तरकाशी में स्यूड़ा और माडो के ग्रामीणों ने सड़क को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द अधूरी सड़क को पूरा करने की मांग की। चमोली के नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने ढोल, दमाऊ और मशक बीन वाद्य यंत्रों के साथ प्रदर्शन किया। नैनीताल में पुलिस ने 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। पुलिस ने रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी कैंपस में एडमिशन के लिए पंजीकरण का डेट बढ़ाने के लिए आंदोलन जारी है।